summed it up nicely. The way start मिले हैं बैटर्स को early on. आपने बात की अब्दुल्ला शफीक की, देन इमामुल हक सेट हो गया था, 38 गेंदें 6 चौके, फिर वाइड को जाके मारा. ठीक है, अटैकिंग बनता था. पिच भी आपने रीड करनी होती है. ये पिच वो नहीं थी कि फ्लॉलेस पिच जिस पे आके आप सेट होके मारते रहो. इस पे ग्राइंड करना पड़ना, तो इसमें पता होना चाहिए था कि विकेट एक दो गिरी तो प्रेशर हम पे दोबारा आ जाना है. सो आई थॉट अर्ली ऑन दे डिड वेल, एंड देन कैप्टन प्लेड 50 एज वेल, देन गॉट आउट. रिस्की शॉट, सिंगल लेने गया, रिवर्स स्विंग बॉल अंदर आया पड़ के, ऑफ स्टंप उड़ गया. रिजवान अगेन गॉट आउट ऑन 49. वेरी गुड स्लो बॉल फ्रॉम बुमराह, और उसने शादाब को बॉल किया. वाज एन अनप्लेएबल डिलीवरी. सो इंडियन bowling, like you said, they should be proud of their bowlers. Everybody chipped in. Everyone apart from Shardul Thakur got 2 wickets. So it was quite, I can understand Pakistani people are very disappointed, but still India has to get 91, 92. As an ex-cricketer, I know कि इस गेम में कुछ भी हो सकता है, मगर so far, like I said before the game, India looking good. आप जो horizontal shots हैं उनको कम करके आप थोड़ा V की तरफ आ जाए. मिसबा, पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज यू नो वी हैड समवट ऑफ अ गुड स्टार्ट एंड देन ए टोटल कोलैप्स. देखिए, जब ऐसी पिच होती है और इतना प्रेशर वाला मैच होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैटर. वो नर्व्स से जब आप निकल जाते हैं, आपको स्टार्ट मिल जाता है, तो देन यू हैव टू मेक इट बिग. ये नहीं हो सकता कि यार 20 करके 30 करके आप आउट होते रहें, तो आने वाले को भी वो आराम से रन्स मिलते जाएंगे. लूजिंग विकेट्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स पाकिस्तान को बिल्कुल पूरी बैटिंग लाइनअप को किल कर दिया उसने. पार्टनरशिप अगर आप करते हैं 40-50 की, वही पार्टनरशिप 100 की जब आप लेके जाते हैं, देन यू आर इन अ कमांडिंग पोजीशन. सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो ये हुई है कि प्रेशर गेम में अच्छे स्टार्ट और इजी रन्स ऊपर से मिले हैं पाकिस्तान की. ऐसी सिचुएशन आई थी कि जहाँ पे वी शुड हैव कंट्रोल्ड दैट. 154 फॉर 2 और आपके 2 मेन बैटर्स सेट हैं. उस वहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा खेलते तो कम से कम 300 रन्स तो नज़र आ रहे थे. नो डाउट कि उसके बाद मुश्किल हुई पिच, थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी आया, थोड़ा स्पिनर्स का गेंद भी फंस, बट दैट वाज द चांस वेयर कुड हैव एटलीस्ट 280-90 तक तो हम पहुँच सकते थे, बट वी जस्ट केप्ट थ्रोइंग द विकेट्स. एंड जिसमें हमारी 5 विकेटें गई हैं, वो एक ऐसा टाइम था. इसीलिए कंडीशंस को असेस करना, बेशक आपने 50 पे आप खेल रहे हैं, उसके बाद जो आपके 50 से 100 होने हैं या 70s में जाना है या 80s में जाना है, उसमें कंडीशंस चेंज होंगी. तो वो आपको एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको उनको असेस करना और अकॉर्डिंगली खेलना. ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वनडे क्रिकेट 350 रन होने हैं, नहीं. उसमें ऐसी सिचुएशन भी आएगी, जैसे आज का पिच है थोड़ा स्लो और लो लग रहा है जो पहली इनिंग्स में था, तो उसमें ये करना चाहिए था कि यार ये 350 वाला पिच नहीं है, इस पर हम कोशिश करेंगे कि 300 हो जाए. जैसे मिसबा भाई ने कहा 280, 290 एक ऐसा टारगेट होगा. अगर ऐसे ही खेलता है पिच, ड्यू नहीं आती है और ऐसे ही स्लो और लो खेलता है, तो फिर 280, 290 बहुत अच्छा टोटल होता है. What are your thoughts? आई थिंक इन्होंने सम अप तो बड़ा अच्छा कर दिया है बैटिंग को, बट मेरा ख्याल है कि कुछ काउंटर अटैक होना चाहिए था उस पार्टनरशिप पे जहाँ पे बाबर और सेट हो गए थे रिजवान. वहाँ पे स्पिनर्स को कोई अटैक नहीं किया गया. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस वक्त ग्रेजुअली आपने बिल्डअप करना था वहाँ पे रन रेट. तो उसी वक्त हमारी दोनों विकेटें गिरी और फिर मुसलसल गिरती चली गई. इसने भी बड़ी अच्छी बात की शोएब ने कि बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइक शॉट्स खेलने के चक्करों में थे, लेग साइड पे स्क्वायरिश टाइप और ग्लाइड करे थे टूवर्ड्स थर्ड मैन, जहाँ प्रॉब्लम ये वो पिच नहीं थी. एक तो बाउंस थोड़ा सा कम था, एंड देन जब आप खेल रहे होते हो बैटिंग, नेचुरली आप बॉलर की ग्रिप भी देख रहे होते हो. आए ये सीम पकड़ के कर रहा है या अक्रॉस दी सीम पकड़ के कर रहा है, बॉल स्किट होगी या फंस सकता है, उसमें आपको थोड़ा सा आगे खेलना पड़ता है. हमारे बैट्समैनों का कहीं भी पैर की जो मूवमेंट थी, जो फुटवर्क था, वो नज़र नहीं आया. बिल्कुल विद इन द क्रीज खेल रहे थे, फंस रहे थे. यही वजह हुई क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ विकेट्स था. विकेटों में बॉल कर रहे थे, उन्हें पता था कोई भी मिस करेगा तो विकेट मिलेंगी. तो एक तो ये चीज़. दूसरी जो मैंने कही कि वो जो पार्टनरशिप जहाँ पे हमें थोड़ा सा काउंटर अटैक करना चाहिए था, वहाँ हमारे बैट्समैन बिल्कुल ही नज़र आए कि अंडर प्रेशर. सो मोइन, यू मीन कि क्रीज यूज नहीं की, अगर स्लो पिच है, क्रॉस सीम है, सो उनको कहीं थोड़ा सा वसीम में आगे खड़ा होना चाहिए. स्लो पिच था, इतना गेंद पेस नहीं था, ना बाउंस था. एक आधा स्टेप आप आगे खड़े हो जाते, विकेट कीपर पीछे खड़ा होता है. मारा था मोइन भाई, एक बंदे ने
थोड़ा सा बाहर निकल के बुमराह को अब्दुल्ला शफीक ने, Yeah. जब पेसर बॉलिंग कर रहे हैं, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर है। जो इनिंग खत्म होने के इख्तिताम पर कुलदीप का जब इंटरव्यू किया है जी। तो कुलदीप यादव ने कहा है कि मैंने देखा कि वो तो ट्राई कर ही नहीं रहे थे पाकिस्तान के बैट्समैन, और रिजवान तो बिल्कुल कुलदीप भी नहीं ने ट्राई कर रहे 10 थे। ओवरों में 35 रन दिए और 2 विकेटें ली हैं। जी, अब जी। शुएब मलिक ने उस दिन एक्सप्लेन किया हमें कि कुलदीप जैसा स्पिनर जो विकेट टू विकेट करता है और साथ में गुगली भी करता है, करता मिडल से ही है वो जी हाँ। बाहर नहीं जाता। सो उसको आप निकल के सीधा मारने की कोशिश करो, मिड ऑन या मिड ऑफ। अगर गुगली करो तो मिड ऑफ जाओ, अगर मिड आए तो मिड ऑन जाओ। सबसे बड़ी चीज़ है वसीम भाई को, वो लंबा टर्न नहीं हो रहा उसका। लंबा टर्न अगर नहीं है तो आप जब थ्रू द लाइन निकलते हैं तो बीट होने का चांस कम है। आप अगर पिच पे पहुंच गए हैं तो इट डजंट मैटर बॉल किस तरफ स्पिन हो रहा है, आपने उसको उस तरह बीट हो भी गए हैं, आप आउट भी हो गए हैं, एटलीस्ट जो सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, Correct. वो बाकी अपने ड्रेसिंग रूम में भी आप भेज रहे हैं कि यार नहीं, वी गोना टेक द गेम ऑन। कप्तान है ना, ये कप्तान का सारा है बॉडी लैंग्वेज। कप्तान ने डिक्टेट करना है ड्रेसिंग रूम में कि मेरा थिंक टैंक ने क्या बात करनी है, लड़कों से क्या नहीं करनी। मे बी टाइम्स हैव चेंज्ड, yes they have, but again still captain is the main guy in the dressing room who will set the tone for his think tank and for his players. Agar Babar believes in his mind that he can win the game, there's a chance they might win the game, but that he has to believe within himself. Yeah, this is a lot of challenge there, Misbah. How does Pakistan go about defending this total? आई थिंक इम्पॉर्टेंट है अर्ली ऑन विकेट्स। वो तो चाहे हम 300 भी करते तो फिर भी हमें ज़रूरी था कि हम फर्स्ट 10 ओवर्स जैसी इंडिया की बैटिंग है वो नए बॉल से विकेटें लिए बगैर, क्योंकि उनके पहले 2 प्लेयर स्पेशली 3 प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी तो पूरी बैटिंग लाइन अप ऐसी है, लेकिन अर्ली ऑन प्रेशर में लाने के लिए एटलीस्ट अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनमें से हम इन दोनों को अगर ले जाते हैं ऊपर से तो देन वो जो एक स्लाइड सा चांस आपका है वो बन सकता है। ऑब्वियसली एक चीज़ हमने देखी है कि पिच आसान नहीं है। जैसे जैसे पुराना बॉल हुआ है, स्पिनर्स आए हैं, तो वो इजी नहीं हुआ यहाँ पे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें नए बॉल पे इम्पैक्ट डालना पड़ेगा। इम्पैक्ट डालना पड़ेगा while and there's a lot of things now. एक तो नए बॉल से इम्पैक्ट स्लैश विकेट्स लेनी पड़ेंगी और अननेसेसरी रन्स भी नहीं देने पड़ेंगे। ये ना हो कि अगर विकेटें ना मिली आपको 8 ओवरों में, 10 ओवरों में, आप हिम्मत हार जाओ। ये बीच में लाइव इमेजेस आ रही थी वसीम हमारी जी। अहमदाबाद से, एंड यू कुड क्लियरली सी बाबर आजम देयर नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी। डग आउट में बैठे हुए थे, थोड़े से परेशान वाज़े तौर पे नज़र आ रहे थे। बाकी हमारी टीम जो है वो वार्म अप कर रही है सारी की सारी। शोएब अच्छा लीडर जो है ना, कुछ भी हो जाए उसके फेस पे परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लीडर का फेस देखते हैं जो बाकी Body उसके language, सिपासलार होते हैं ना, face. वो लीडर का फेस देखते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। तो अभी ये टाइम नहीं है बिल्कुल भी ऐसा सोचने का, जो बैटिंग में आप जो चीज़ चली जाए आप उसे वापस ला के चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ आने वाली हो उसको आप बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। तो अगर इंटेंट ये होगा, जैसे वसीम भाई ने कहा, मिसबा भाई ने, मोइन भाई ने, कि कोशिश करें कि विकेट्स लेने जाएं। विकेट्स लेने जाएंगे तो वो जो नेट रन रेट वाली चीज़ है वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लंबे ओवर जाएंगे, उनके भी बैटर्स पे टाइम लेंगे और ये एक अच्छा जो है ये जीता जा सकता है मैच। कैसा लगा मेरा मजाक?